विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज रॉन्गली मैच्ड विद इट्स प्रॉपर्टी। बलून में क्या होती है, गैस होती है, और गैस कैन इफ्यूज मीन्स ए इज करेक्ट। वाटर हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, वाटर इज लिक्विड और उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, बिल्कुल करेक्ट। स्मोक, चूंकि स्मोक गैस होती है, उसके दरमियान क्या होती है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या था, बी। टेबल कैन बी कंप्रेस, टेबल क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमसे पूछा था रॉन्गली मैच्ड, तो रॉन्गली मैच्ड क्या है, टेबल कैन बी कंप्रेस्ड, यू नो टेबल सॉलिड है और वो कंप्रेस नहीं हो सकता, कैन नॉट बी कंप्रेस, तो मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors decreases the boiling point of a liquid? लोअर एक्सटर्नल प्रेशर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर लोअर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो सारे फैक्टर्स है, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लोअर वेपर प्रेशर, स्ट्रॉन्गर पोलैरिटी, इन सब से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं। डिक्रीज कब होता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर लोअर हो, तो मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, diamond is an allotropic form of carbon. Which of the following shows the structure of diamond? ए में हमें क्या नजर आ रहा है, डिफरेंट एटम्स नजर आ रहे हैं, तो मीन्स ए इज नॉट द आंसर। बी, सी और डी तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन को शो करिए, बट डी में हमें क्या नजर आ रहा है, डेफिनेट थ्री डायमेंशनल पैटर्न नजर आ रहा है, जो किसकी प्रॉपर्टी होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और हमें पता है डायमंड किसकी एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। डी हमें शो कर रहा है डायमंड की डायग्राम को। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल डिफ्यूज मोस्ट रैपिडली इफ द लिड इज रिमूव्ड। हमें सबकी एटॉमिक मासेस गिवन है और कह रहे हैं कि चार गैसेस हमें गिवन है, चारों ऑप्शन के अंदर ब्रोमीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। कि ना अगर इस लिड को हम रिमूव कर दें तो कौन सी जो गैस है वो सबसे ज़्यादा या सबसे पहले या रैपिडली डिफ्यूज होगी, तो डिफ्यूजन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मासेस पे। ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 160, 80 मल्टीप्लाई बाय 2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2, इसका मॉलिक्यूलर मास है 46। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, इसका मॉलिक्यूलर मास है 44। और मीथेन इज CH4 और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16। चूंकि मीथेन का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, तो वो सबसे ज़्यादा रैपिडली डिफ्यूज होगी, तो मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो सबसे पहले डिफ्यूज होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे लेट डिफ्यूज होगी। तो चूंकि मीथेन का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, CH4 का 16 है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा सबसे पहले रैपिडली डिफ्यूज होगी, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you put a drop of ethanol on a watch glass, what happens to the drop after a while? The drop of ethanol will evaporate, means B is the correct answer. अगर हम इथेनॉल के ड्रॉप को लेफ्ट कर देते हैं वॉच ग्लास पे, तो आपको पता है एवोपरेशन क्या होता है, हर टेम्परेचर पे होता है, तो वो कुछ देर बाद वो एवोपरेट हो जाएगा, तो मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन ग्राफ शोज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, what is the state of water between x and y? ग्राफ गिवन है, टाइम है, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है, तो मीन्स इस पॉइंट से बिलो जब टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे एज अ सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ पे एज अ लिक्विड, यहाँ पे क्या होगा, मिक्सचर होगा, किसका, लिक्विड और सॉलिड का। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी है, क्योंकि हमसे पूछा था एक्स और वाई में कौन सा स्टेट होगा, तो एक्स और वाई में क्या होगा, हमें मिक्सचर मिलेगा लिक्विड प्लस सॉलिड का, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। The diagram given below represents the movement and distribution of particles in different states of matter. वन के अंदर हमें कैसे नजर आ रहे हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट मोशनलेस नजर आ रहे हैं, तो ये किससे रेलेवेंट है, सॉलिड से रेलेवेंट है। ऑप्शन टू में हमें नजर आ रहा है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है और
काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर मोशन नज़र आ रहा है, तो ये किससे रेलेवेंट है? गैस से। और थर्ड में हमें एज़ कम्पेयर टू टू कम दूर है, मीन्स थोड़े क्लोज हैं, तो ये किससे रेलेवेंट है? लिक्विड से। तो हमारे तीनों जो करेक्ट ऑप्शन थे सॉलिड, गैस और लिक्विड, ऑप्शन सी में थे, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी। दैट इज वन इज सॉलिड, सेकेंड इज गैस, थर्ड इज लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following processes involves the increase of kinetic energy of molecules of a liquid by heating? करेक्ट आंसर है बी, एवोप्रेशन। एवोप्रेशन में क्या होता है? लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है बाय हीटिंग और लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। कंडेंसेशन में एज यू नो गैस कन्वर्ट हो रही होती है लिक्विड में, तो ये तो बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की एग्जाम्पल नहीं है। सब्लिमेशन और मेल्टिंग में सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। सब्लिमेशन में सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में, मेल्टिंग में सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड में, बट दोनों में किसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है? सॉलिड की। सवाल में हमसे पूछा गया लिक्विड की, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज इन एवोपरेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज इंक्रीजिंग बाय हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of diffusion? Diffusion is defined as spontaneous mixing up of molecules by random motion and collisions to form a homogeneous mixture. तो बेस्ट एग्जाम्पल इसमें कौन सी है? वो है फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इन अ गार्डन। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिफ्यूजन से रेलेवेंट नहीं है, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर।